हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और असासजात केस की हवाले से नैब ने आज उन्हें तलब कर रखा था। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं जो कि इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है और ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज नैब में पेशी है। इसी हवाले से वो नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं, कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जिसने उनकी गाड़ी को भी घेरे में लिया हुआ है। मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है गाड़ी को और ये मनाजिर है उनकी आमद के नैब ऑफिस के मनाजिर है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक रखा है, जबकि नैब ऑफिस के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस एहलकार नैब ऑफिस के बाहर तैनात हैं। वाटर कैनन भी मौजूद हैं, जबकि इस मौके पर क्या मनाजिर हैं वो आप देख सकते हैं। किस तरह से प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। नैब ऑफिस के बाहर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है, जबकि इस मौके पर आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग असासजात केस की तलबी है। लाइव मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस पेश होंगे, जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिटी 42 साउथ बट। साउथ बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पहुंच गए। साउथ से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता मुनक़ता हुआ है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात है, जबकि आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक रखा है, जबकि नैब ऑफिस के बाहर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। आप देख सकते हैं मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, जबकि शदीद नारेबाजी की जा रही है कारकुनान की जानिब से। साथ ही साथ पुलिस एहलकार नैब ऑफिस के बाहर तैनात हैं। वाटर कैनन भी मौजूद हैं। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग आमदन से ज्यादा असासजात केस में आज ये तलबी है और इस वक्त नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं। साउथ बट बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नैब लाहौर की प्रेमिसेस में पहुंच चुके हैं, क्योंकि पुलिस ने मुकम्मल तौर पर इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। बैरियर्स लगाए गए हैं। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। तो नैब ऑफिस से कुछ ही दूर जहाँ पर बैरियर है वहाँ पर इस वक्त शहबाज शरीफ की गाड़ी मौजूद है और कारकुनान ने उस गाड़ी को घेरे में ले रखा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर जो MPAs और लीगी कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर नैब ऑफिस के अंदर एंटर हो जाएंगे और अंदर अपना जब एंट्री प्रोसेस मुकम्मल करेंगे तो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम उनका इंतजार अंदर कर रही है और उनसे जो आमदन से जायद असासाजात के हवाले से सवालात हैं आज वो किए जाएंगे। नैब ने ये बात बार बार क्लैरिफाई की कि हमने इंसदाद कोरोना के हवाले से तमाम तर इकदाम कर रखे हैं। ख़ास तौर पर जहाँ पर इंटरव्यू रूम है वहाँ पर एक ग्लास वॉल नस्ब की गई है जहाँ पर शहबाज शरीफ को ग्लास की दूसरी तरफ बिठाया जाएगा और कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम उनसे मुनासिब समाजी फासला रखते हुए दूर बैठ के सवालात करेगी। उनसे आज जो सवालनामा उनके सामने रखा गया है उसके तहत पूछा गया है कि इमरान खान के करीबी साथी अनिल मुसर्रफ से आपने 4,61,000 पाउंड बतौर कर्ज हासिल किया, साथ ही साथ अपने दामाद से, अपनी भतीजी से और दीगर 6 कारोबारी शख्सियात से जो आपने कर्जाजात हासिल करके बैरून मुल्क असासाजात बनाए हैं उनकी तमाम तर तफसीलात नैब को फराहम करें कि वो आपने किस सन में लिए और उनका जो टर्म प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि 1998 से लेके 2008 तक के तमाम तर असासाजात की तफसीलात फराहम करें। बार्कलेस बैंक से लिए गए कर्जाजात, 96H मॉडल टाउन को आपने बतौर वज़ीर आला पंजाब किस तरह कैंप ऑफिस बना के रखा और सरकारी अखराजात किस तरह आप यूज़ करते रहे। तमाम तर ये सवालात शहबाज शरीफ के आगे रखे जाएंगे। हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी 17 तारीख तक रोक रखी है और नैब उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करना चाहता है, जिसके लिए नैब ने जब उनकी गुज़िश्ता पेशी पर 2 जून को छापे भी मारे थे। तो अब शहबाज शरीफ कुछ ही देर में नैब ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाएंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी।
इन्वेस्टिगेशन कुछ ही देर में शुरू कर दी जाएगी। साउथपर्ट ये भी बताएगा, हम देख रहे हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि पहले ही बताया जा रहा था कि कारकुनान को कॉल दी गई थी कि आज नैब ऑफिस पहुंचे और कारकुनान पहुंच भी चुके हैं। तो क्या अहम लीगी रहनुमा और कायदीन भी यहाँ पर पहुंचे हैं? आज बिल्कुल जिस तरह कारकुनान को बाकायदा कॉल दी गई थी, तो ख्वाजा इमरान नज़ीर बाकायदा तौर पर यहाँ पर लीड करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनके साथ मियां नसीर हैं और राना अरशद जो MPA हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ मियां जावेद लतीफ़ समेत दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त कारकुनान जो है वो बैरियर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन सलमान अलवी से दरख्वास्त करूँगा कि दिखाएं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गाड़ी जो है वो प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो चुकी है और कारकुनान गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो साथ ही नैब ऑफिस के अंदर दाखिल हो। बैरियर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। एक हिस्सा पुलिस की जानिब से जो लगाया गया था यहाँ पर उसको हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं और मियां शहबाज शरीफ की जो सिक्योरिटी थी वो बाहर रोक ली गई है, जबकि सिर्फ उनकी जो अपनी पर्सनल गाड़ी है वो अंदर जा रही है। कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं, फूल पत्ती निशावर कर रहे हैं, आन को नैब ऑफिस से दूर रखें और अंदर जाने की इजाज़त ना दे। गाड़ी के आगे राना मोहम्मद अरशद जो MPA हैं आप देख सकते हैं वो साथ साथ आ रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर अभी पीछे यहाँ पर कारकुनान के साथ थे और अभी ख्वाजा इमरान नज़ीर पीछे अपना सारा लीड कर रहे हैं लोगों को। आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ की गाड़ी इस वक्त नैब के मरकजी गेट के ऊपर पहुंच चुकी है और अब बाकायदा तौर पर उनकी यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग की जाएगी। पुलिस जो है वो अब साइड पर कर रही है कारकुनान को और कोशिश कर रही है कि कारकुनान जो है वो नैब के प्रेमिसेस के अंदर दाखिल ना हो और नैब की सिर्फ टीम यहाँ पर बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की गाड़ी को चेक करे और सिर्फ शहबाज शरीफ की गाड़ी को और उनके पर्सनल स्टाफ को अंदर जाने की इजाज़त होगी। आप देख सकते हैं कि गाड़ी गेट के ऊपर पहुँच चुकी है। जो शहबाज शरीफ की अपनी सिक्योरिटी थी उसको पीछे रोक लिया गया है और कहा गया है कि आप ये सिक्योरिटी हसार के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कारकुनान ताहाल धक्कम पेल में मसरूफ हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आखिरी गेट के आखिरी पॉइंट तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ जाएं, लेकिन उनको किसी किस्म की बदमज़गी तो नहीं हो रही पुलिस और कारकुनान के दरमियान? जी नहीं, पुलिस की जानिब से जो है वो इंतहाई बेहतर रवैया देखने में आ रहा है। पुलिस ने कहीं पर भी कारकुनान के साथ धक्कम पेल नहीं की और कारकुनान खुद जो है वो बैरियर्स गिरा के आगे आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म का जो धक्कम पेल का मामला है वो यहाँ पर ना देखने में आए और कारकुनान जो है वो साइड पर ही रहे। अब कारकुनान को बाकायदा तौर पर गेट पर रोक लिया गया है, वो नारेबाजी कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो गाड़ी है वो नैब के मरकजी गेट के अंदर दाखिल हो गई है। बाकायदा तौर पर अब जो नैब की सिक्योरिटी एंड विजिलेंस टीम है वो यहाँ पर अंदर गाड़ी को चेक कर रही है और गाड़ी की बाकायदा चेकिंग के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी ताकि उनका जो इन्वेस्टिगेशन का जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ तमाम तर सवाल हैं उनके वो जवाब दें। जी साउथपर्ट, यहाँ पर ये बात भी काबिल जिक्र है कि बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि नैब पेशी के दौरान हिफाजती SOPs जो कोरोना वबा से निमटने के लिए SOPs मुरतब किए गए हैं उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा। नैब ऑफिस के अंदर नैब तो उनको यकीनी बना लेगी, लेकिन ये जो इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है, हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में तो मास्क भी नहीं पहने हुए, तो यहाँ पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद कौन करेगा? जी बिल्कुल, इंतहाई आपने इम्पोर्टेंट सवाल ये किया है और इसके ऊपर कोरोना SOPs पर बात करें तो किसी सूरत यहाँ पर आप अमल दरामद होता नहीं देख सकते। यहाँ पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया था और लोगों को कहा था कि समाजी फासला रखें, एक दूसरे से बचें और ये जो कोरोना का एक वबा फैली हुई है इससे अवॉइड करें। लेकिन जो कारकुनान है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, कोशिश ये कर रहे थे कि शहबाज शरीफ को वो नज़र आ जाएं और शहबाज शरीफ के लिए भरपूर यहाँ पर नारेबाजी करें। तो इंसदाद कोरोना के हवाले से कारकुनान तो किसी सूरत SOPs पर अमल दरामद करते नहीं नज़र आ रहे। पुलिस की जानिब से भरपूर कोशिश की गई, डबल बैरियर्स की लेयर्स लगाई गई कि लोग यहाँ पर अंदर दाखिल ना हो, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी हसार के अंदर भी लोग दाखिल हुए हैं और इंसदाद कोरोना के हवाले से किसी सूरत को यहाँ पर अमल दरामद नहीं कर रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आवाम की कितनी संजीदगी है कोरोना वायरस के हवाले से। आम आवाम की तो बात हो गई, कारकुनान की तो बात हो गई, कायदीन के हवाले से बताएगा क्योंकि मरियम औरंगजेब को कोरोना हो चुका है, तो क्या जो लीगी कायदीन वहां पहुंचे हैं उन्होंने SOPs पर अमल दरामद किया है? जी बिल्कुल, लीगी कायदीन के हवाले से भी बात करें तो किसी सूरत यहाँ पर इंसदाद कोरोना के हवाले से इकदाम नहीं किए गए। मुख्तलिफ जो कायदीन यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी जानिब से
बार बार कारकुनों को कहा तो गया कि आप लोग साइड पर हैं, लेकिन कारकुनान का जब जोश जज्बा और वलवला अरूज पर होता है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने कायदीन से हाथ मिलाएं, उनको मिलें, उनसे गले मिलें और उनके साथ नारेबाजी करें। तो कायदीन यहाँ पर कोशिश करते रहे हैं कि साइड पर हो जाएं तमाम तर कारकुनान, लेकिन किसी ने भी इंसदाद कोरोना के हवाले से अमल दरामद नहीं किया। लीडरान भी इसी के अंदर शामिल हैं, नारेबाजी कर रहे थे और लोगों के साथ आकर यहाँ पर धक्कम पेल में मसरूफ थे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि कारकुनान को साइड पर रखा जाए। तो इंसदाद कोरोना के हवाले से वो भी जो अमल दरामद है वो नहीं कर पाए। ठीक है साउद भट्ट, ये बताइएगा कि यहाँ पर पूरे मामले में पुलिस का रवैया कैसे रहा, क्योंकि आपने कहा कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर हाई अलर्ट है, पूरे इलाके को तकरीबन कॉर्डन ऑफ किया गया है, तो क्या पुलिस ने कारकुनान को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की? जी बिल्कुल, पुलिस की यही ड्यूटी लगाई गई थी कि कारकुनान नैब के मरकजी गेट से आगे ना जा सकें और किसी सूरत उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस की जानिब से यहाँ पर आज अगर बात करें तो 7 DSP हैं, 9 SHOs यहाँ पर तैनात हैं और तकरीबन 350 से ज़ायद एंटी राइट फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए थे। बैरियर्स लगाए गए हैं। पुलिस ने भरपूर कोशिश की है कि लोगों को आगे ना आने दें, लेकिन फिर भी धक्कम पेल के रास्ते लोग काफ़ी हद तक नैब गेट के पास आ गए हैं और अभी कोशिश यही की जा रही है कि उनको कॉर्डन ऑफ किया जाए और उनको मजीद आगे जाने की जो इजाज़त है वो ना दी जाए। ठीक है, नैब के ऑफिस के बाहर सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बता रहे हैं, मनाजिर भी दिखा रहे हैं, पुलिस एहलकार नैब ऑफिस के बाहर तैनात हैं, वाटर कैनन भी मौजूद हैं, जबकि लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद है, नारेबाजी कर रही है, प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए हुए हैं। जबकि शहबाज शरीफ पहुंचे हैं नैब ऑफिस, आज पेशी है, जबकि 17 जून तक गिरफ्तारी से हाईकोर्ट ने रोक रखा है। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। उमर, आवाज आपको आ रही है तो ये बताइएगा कि लीगी कारकुनान और कायदीन ने SOPs कोरोना के नजरअंदाज किए हैं। अभी गुज़श्ता रोज ही ये खबर आई है कि मरियम औरंगजेब को कोरोना हो गया है, तो इनको ये बात कौन समझाएगा? इनसे बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान जो हैं वो अपने पार्टी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं शहबाज शरीफ के हक में। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का यहाँ पर ये कहना है कि सियासी इंतकामी कार्रवाई है। बिल्कुल SOPs के हवाले से जिस तरीके से आपने बात की, ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे? आज मियां शहबाज शरीफ को तलब किया गया, 17 जून तक जो है वो उनकी गिरफ्तारी रोकी हुई है। इसमें हमारे हम देखें उमर, सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि जो 135 दिन शहबाज शरीफ साहब ये नैब के पास रहे, तो उस वक्त क्या ये लुकाठें बेच रहे थे? कि शहबाज शरीफ साहब जब इनके पास 135 दिन रहे उस वक्त तक इन्होंने कुछ नहीं निकाला और अब इनको जो है वो सारे सबूत याद आते हैं। ये सिर्फ टीवी की हद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसों करने की हद तक और झूठ और बख्तान की हद तक ये हुकूमत जो है वो काम करती है। जब प्रैक्टिकल सबूत देने की बारी आती है तो अदालतों से ये भाग जाते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो हरजाने का दावा शहबाज शरीफ साहब ने किया, आज तक ये उससे भाग रहे हैं। जो PTI का फॉरेन फंडिंग केस है, आज तक ये उससे भाग रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर जाने के ताने देने वालों ने स्पेशल चार्टर में जहांगीर तरीन को बाहर भेजा है और ऐसे वक्त में भेजा है कि जब वो आटा और चीनी चोरी जो है वो गर्दन तक पहुंच चुकी थी, और इसलिए भेजा है कि उनको पता था कि उस ATM को अगर पकड़ा गया तो उसका सिरा इमरान नियाजी और उसके खवारियों तक जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एहतसाब के नाम पे ड्रामेबाजी चल रही है, इस ड्रामेबाजी से पूरी कौम अब आश्कार हो चुकी है और ये ड्रामा अब इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सब साबिक सूबाई वज़ीर सेहत भी रहे हैं, आपके कुलीग ख्वाजा सलमान रफ़ीक को भी कोरोना वायरस हो गया और मरियम औरंगजेब, शाहिद खान अब्बासी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी समेत। तो SOPs भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है वो कारकुनान इकट्ठे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। तो हदायत भी आप बार बार कर रहे हैं इन लोगों को, लेकिन फिर भी जो है वो इजहार यकजहती कर रहे हैं। देखें, बात यह है, सवाल ये है कि क्या ऐसे वक्त में कि जब कोरोना की तबाहकारियां अरूज पर हैं, क्या ऐसे वक्त में जब कौम को इकट्ठा करके तमाम ओपोजिशन, तमाम हुकूमत ने मिलकर अपनी आवाम को बचाना था, ऐसे वक्त में इस नफरत के बीच की क्या जरूरत थी? जब आपने 135 दिन शहबाज शरीफ को अरेस्ट करके अपने दिल की आग ठंडी कर ली थी, तो दोबारा ये आग भड़काने की क्या जरूरत थी? और अगर इतना ही बड़ा मुजरिम था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिसका जुर्म अवाम की खिदमत करना है, जिसका जुर्म अवाम से प्यार करना है, जिसका जुर्म अवाम को डिलीवर करना है, जिसका जुर्म नवाज शरीफ का भाई होना है, जिसका जुर्म नवाज शरीफ का वफादार भाई होना है, जिसका जुर्म पार्टी को तकसीम ना करना है, जिसका जुर्म खिदमत की सियासत करना है, अगर इतने बड़े उसके जुर्म थे तो उस मुजरिम को, इस मुजरिम को 2 माह बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता था। कैसी क्या इमरजेंसी है? और वो इमरजेंसी ये है उमर कि अब नालायक आजम
और लर्निंग लाइसेंस वाला जो ये चीफ मिनिस्टर है, जो लर्निंग लाइसेंस पे सूबा चला रहा है, जो सीख रहा है, ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अब जब लोग इनको शहबाज शरीफ के ताने देते हैं, जब कहते हैं कि शहबाज शरीफ होता तो ये हो जाता, शहबाज शरीफ होता तो ये हो जाता, और तुम नालायक ये नहीं कर सके, तो वो जलन, वो हसद, उस हसद और जलन की वजह से आज शहबाज शरीफ नैब के पास पहुंचे। व्हाट्सएप क्या कहेंगे यहाँ पर कारखाने? देखें, ये इज़हार यकजहती जो है ना, इस वक्त में जितना कोरोना फैला हुआ है, ये लोग, ये हैं असल पार्टी की जान कारकुन, ये अपनी जान देने के लिए तैयार हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए, अपनी क़यादत के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि इन जैसे कारकुन किसी पार्टी में नहीं होंगे, इन जैसे कारकुन कहीं नहीं आपको मिलेंगे। आज हम लोग हमजा साहब के लिए भी बड़ी हम लोगों ने कोशिश की और नारे भी लगाए और नैब को ये बावर कराने की कोशिश की कि अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह के कोई सबूत हैं तो पेश किए जाएं। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया मियां हमजा साहब को अंदर किए हुए। वो जबरदस्त ताकतवर इंसान है, वो लीडर है हमारे, इंशाल्लाह। असल में बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब की एक काफ़ी पीते की तस्वीर आ गई है ना, वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो तस्वीर देखकर काफ़ी वाली इनकी रात की नींदें हराम हो गई हैं और इन्होंने ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब का एक और कठपुतली खेल शुरू किया। क्या कहेंगे? सर ये ज्यादती हो रही है, ये हमारी पार्टी से नून लीग के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं है। ये हुकूमत तो फेल हो चुकी है। अब सिर्फ हमारे कायद को ये 18वीं तरमीम के सिलसिले के चक्कर में ना इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। रहनुमा कारकुनान मौजूद हैं, इज़हार यकजहती करें। उनका कहना है कि महज मियां शहबाज शरीफ की मकबूलियत से मौजूदा हुक्मरान खौफजदा और इसीलिए ये सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। जी, सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही है। नैब की जानिब से कारकुनान और लीगी कायदीन की जानिब से ये इल्जाम आयद किया जा रहा है। उमर असलम और साउथ बट हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 15 अमवात हो चुकी हैं। 87 रोज में कोरोना वायरस से 283 अमवात अब तक हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के 967 नए केसेस के साथ ही मजमूई तादाद 20,173 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,916 नए केसेस, मजमूई तादाद 4,819 हो चुकी है, जबकि पंजाब में कोरोना से मजीद 48 अमवात हुई हैं। मजमूई तादाद 773 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 29,997 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,293 हो चुकी है। तमाम अदाद-ओ-शुमार है जो कि तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से शेयर किए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 15 अमवात हो चुकी हैं। 87 रोज में कोरोना वायरस से 283 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के 967 नए केसेस के साथ मजमूई तादाद 20,173 हो गई है। जी हां, पंजाब में कोरोना वायरस के 1,916 नए केस, मजमूई तादाद 40,819 हो गई है। पंजाब में कोरोना से मजीद 48 अमवात हुई है। मजमूई तादाद 773 हो गई है। तर्जुमान का बताना है अब तक 2,99,097 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर का यह भी बताना है, जबकि कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद की बात की जाए तो 8,293 अब तक तादाद है जो कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने में बाआसानी कामयाब हो गए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ की जानिब से यह आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस लगातार ड्रॉना होता जा रहा है। लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 15 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। साथ ही साथ 87 रोज में कोरोना वायरस से 273 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के 900 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं। मजमूई तादाद की बात की जाए तो 20,000 से तजावुज कर गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,916 नए केस, मजमूई तादाद की बात की जाए तो 40,819 हो गई है। जी हां, पंजाब में कोरोना से मजीद 48 अमवात हुई हैं, जिसके साथ ही मजमूई तादाद 773 हो गई है। अब तक 2,99,097 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,293 हो चुकी है। कोरोना है जिसके वार संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं। लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 15 अमवात हो चुकी हैं। बात करेंगे डीएचक्यू और टीएचक्यू अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के मुआमले के हवाले से। अस्पतालों ने बगैर मंजूरी के
टेस्लीजुमैब इंजेक्शन खरीदना शुरू कर दिया है। बास अस्पताल कंपनी से इंजेक्शन की खरीदारी के लिए राबता कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ ने अस्पतालों को खुद इंजेक्शन खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी है। अस्पताल इंजेक्शन की खरीदारी के लिए सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को आगाह करे, जबकि टेस्लीजुमैब इंजेक्शन लगाने का मामला है ये एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को भिजवाया जाएगा। टेस्लीजुमैब इंजेक्शन कोरोना के मरीजों को लगाने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर ने अस्पतालों के सरबराहान को इस हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया है। DHQ और THQ अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का मामला, अस्पतालों ने बगैर मंजूरी के टेस्लीजुमैब इंजेक्शन खरीदना शुरू कर दिए। देखिए, पंजाब में कोरोना मरीजों की असल सूरत हाल है क्या आखिर? पंजाब की विफाक को दी जाने वाली ब्रीफिंग और जमीनी हकायक में तजाद सामने आ गए हैं। पंजाब ने ब्रीफिंग में सिर्फ 1185 बेड्स मसरूफ होने का दावा कर दिया। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। रेहान गुल, बताएगा आखिर ये मामला क्या है? कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक वफाक की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें चारों सूबों ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतज़ामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी और ये बताया कि किस तरह उन्होंने अपने अस्पतालों में इंतज़ामात कर रखे हैं। इस मौके पर जब पंजाब से सवाल किए गए कि वहाँ पर बेड्स की क्या सूरत हाल है, तो पंजाब ने यह दावा किया कि उनके पास 10,000 से ज़ायद बेड्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 1185 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, मसरूफ़ हैं। इसके अलावा 400 के करीब ICU बेड्स भी उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जब वफाक की जानिब से सवाल किया गया कि फिर लोगों की शिकायत सामने क्यों आ रही हैं कि पंजाब के अस्पतालों में जगह नहीं है, वहाँ पर लोगों को इलाज मुआलजे के लिए ट्रीट नहीं किया जा रहा, दाखिल नहीं किया जा रहा, तो इस पर पंजाब में तमाम मलबा मुतल्लिका अस्पतालों की इंतज़ामिया पर डाल दिया और ये कहा गया कि चूँकि अस्पताल की इंतज़ामिया से मामला सही हैंडल नहीं हो रहे, वहाँ पर बद इंतज़ामी हो रही है, जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी और इख्तिलाफ फैल रहा है। लेकिन हमने आवाम को आगाही देने के लिए एक ऐप बना रखी है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो कोरोना की हालिया सूरत हाल पर मालूमात ले सकते हैं, बल्कि अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है उसके मुतल्लिक भी जान सकते हैं कि कहाँ पर इस वक्त जगह मौजूद है। लेकिन जब वफाक की जानिब से सवाल किया गया कि वो ऐप कौन सी है, उसका नाम बताएँ, उसके इस्तेमाल करने का तरीका बताएँ, तो महकमा सेहत के आला अफसर इस हवाले से जवाब देने से कासिर रहे। ना तो उनको ऐप का नाम पता था और ना ही उसके इस्तेमाल का तरीका मौजूद था, जिस पर उन्होंने इजलास में जवाब दिया कि वो उनको बाद में इस पर बता देंगे, इलाहदगी में बता देंगे, अभी उनके पास मालूमात नहीं है। जिस पर वफाक की जानिब से कहा गया कि फौरी तौर पर जो अवामी शिकायतें हैं उनके हवाले से काम किया जाए, अस्पतालों की इंतज़ामिया को हदायत की जाए कि वो मरीज़ों को वापस ना भेजें ताकि अवाम में बेचैनी और इख्तिलाफ ना फैले। जी ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया। एक्सपो सेंटर मैनेजमेंट ने जिला इंतजामिया को 37 करोड़ 9,94,000 का बिल थमा दिया है। एक्सपो सेंटर को अस्पताल में मुंतकिल करने के बाद बिल्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया एक्सपो सेंटर अस्पताल के बिल ताहाल क्लियर ना कर सकी। जिला इंतजामिया के जिम्मे ऑपरेशनल चार्जेस वाजिबुल अदा हैं। एक्सपो इंतजामिया की जानिब से बताया गया बार बार दरख्वास्तों के बावजूद ताहाल रकम की अदायगी नहीं की गई है। एक्सपो सेंटर हुकूमत से अस्पताल की मद में बजट नहीं लेता है। बिलों की अदायगी को रकम वसूली के बाद यकीनी बनाया जा सकता है। बारहा मुरासलों और याद दहानियों के बावजूद बिलों की अदायगी नहीं की गई है। इंतजामिया की जानिब से बताया गया है एक्सपो सेंटर का बिजली गैस का बिल अदा ना किया तो कनेक्शन कट सकता है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से एक्सपो सेंटर में अस्पताल जो है वो कायम किया गया कोरोना के पेश नज़र, जिसमें ऑपरेशनल और सेटअप एक्टिविटी की मद में करोड़ रुपए के जो रकम है वो वाजिबुल अदा है, जो कि ताहाल एक्सपो सेंटर को अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से एक्सपो सेंटर जो है वो अपने बिजली और गैस के बिल अदा करने में भी खासी दुश्वारी का सामना कर रहा है। इसी हवाले से एक्सपो सेंटर इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि एक्सपो सेंटर हुकूमत से अस्पताल की मद में किसी किस्म के चार्जेस और फंड्स जो हैं वो वसूल नहीं कर रही। लिहाजा एक्सपो सेंटर में जो सेटअप और एक्टिविटी चार्जेस की मद में 37 करोड़ 9,94,000 रुपए का बिल जो कि वाजिबुल अदा है जिले इंतजामिया के जिम्मे है, वो फौरी तौर पर अदा किया जाए ताकि बिजली और गैस के बिल जो कि 2 माह से जो है वो जमा नहीं करवाए गए वो फौरी तौर पर जमा करवाए जा सकें, ताकि जो एक्सपो सेंटर में अस्पताल कायम किया गया है वहाँ पर बिजली का कनेक्शन जिसके मुनक़ता होने का खदशा है उसको रोका जा सके। तो ये 37 करोड़ 9,94,000 रुपए का वाजिबुल अदा बिल है जिले इंतजामिया के जिम्मे।
जो कि ताहाल अदा नहीं किया गया। और एक्सपो सेंटर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 12 दफ़ा ज़िले इंतज़ामिया को इस हवाले से याद दहानी के लिए मरासले जारी किए जाते रहे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल किसी किस्म के फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। तो अगर ये फ़ंड्स जो है वो इनमें मज़ीद ताख़ीर की गई तो एक्सपो का बिजली और गैस का कनेक्शन जो है वो भी मुनक़ता होने का खदशा है, जबकि इसके जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो भी मुतासिर होने का खदशा है। तो लिहाजा ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेटअप एक्टिविटी के मद में जो 37 करोड़ 9,94,000 रुपये का बिल है वो फौरी तौर पर अदा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन, जनरल बस स्टैंड पर अड्डा फीस वसूली का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने अड्डा फीस वसूली का नोटिस ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दिया। हाईकोर्ट ने मुआमला एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड को भिजवा दिया है। अदालत का एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म जस्टिस जवाद हसन ने फैसल शहजाद की दरख्वास्त पर समाअत की है। इसी हवाले से आपको बताते चले कि लॉकडाउन और जनरल बस स्टैंड पर अड्डा फीस वसूली का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने अड्डा फीस वसूली का नोटिस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। हाईकोर्ट ने मुआमला एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड को भिजवा दिया है। शहर भर में लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा है, मार्केटों में भी रश बढ़ चुका है। मास्क न पहनने वाले मुसाफिरों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। बिल्कुल, आपको फजाई मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। ट्रैफिक का दबाव है, जबकि मार्केटों में भी रश बढ़ता ही जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा। शहर भर में अब भी लॉकडाउन जारी है, मगर सड़कों और मार्केटों की सूरत हाल देखकर यूं लगता है कि जैसे शहरी ये समझ बैठे हैं कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। मगर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है, इसे ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि सड़कों पर अच्छा खासा रश है। मार्केटों में खास और जो है वो अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। ख़रीदार खासी तादाद में मार्केटों में देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा गया है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ही चेहरे पर मास्क और ना ही एक दूसरे से फासला इख्तियार किया जा रहा है। ताजरों की जानिब से भी इसकी कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं बनाई गई। जो है वो दुकान के सामने कोई खारदार तार लगा दी जाए या कोई ऐसी डायवर्जन लगाई जाए जिससे एक दूसरे से खरीदार और गाहक के दरमियान जो है वो फासला बना रहे। मार्केटों में अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है खरीदारों का, जो खिलाफ वर्जी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चेहरे पर मास्क नहीं पहना हुआ, एक दूसरे से फासला जो है वो इख्तियार नहीं किया हुआ, रश काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सड़कों की, तो सड़कों पर भी अच्छा खासा रश है। शहरी खासी तादाद में जो है वो निकल रहे हैं घरों से, और सड़कों पर ट्रैफिक का रश भी देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने जो मास्क नहीं पहनेंगे, 2 मोटरसाइकिल सवार अगर 2 शख्स मोटरसाइकिल पर सवार हैं तो उनके लिए मास्क पहनना जो है वो लाजिम है। इसी तरह कार में 2 या 2 से ज़्यादा शहरी अगर सवार हैं तो उनके लिए भी मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर मोटरसाइकिल सवार कोई मास्क नहीं पहनेगा उसका चालान टिकट जारी किया जाएगा। इसी तरह चाहे वो कार में सवार हैं चाहे रिक्शे में सवार हैं, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके चालान टिकट जारी किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से मार्केट्स के औकात जो हैं उसमें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। हफ्ते में जो है वो 5 दिन जुम्मा, उसके अलावा हफ्ते को और इतवार के रोज़ जो है वो दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। ठीक है फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ कोरोना की तशखीसी सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गए। शहर के 2 टीचिंग अस्पतालों में कोरोना के तशखीसी टेस्ट के लिए किट्स ही खत्म हो गई। जनरल और जिन्ना अस्पताल में कोरोना की तशखीस के लिए टेस्ट की सहूलत आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ दोनों अस्पतालों को तशखीसी किट्स ताहाल फराहम न कर सका। मरीजों को टेस्ट के लिए प्राइमरी हेल्थ की लेबॉर्ट्री से रुजू करने का मशवरा दिया जा रहा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ कोरोना मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन भी ना खरीद सका। टीचिंग अस्पतालों में एक्टेम्बरा का स्टॉक भी खत्म हुए 10 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताएगा इस हवाले से सहूलियात का फुकदान है, इस मसले पर काम कब तक कर लिया जाएगा? जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो इस वक्त जो है वो शहर में जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें कोरोना वायरस के इलाज मुआलजे, खास तौर पर जो तशखीसी सहूलत है उसके हवाले से जो है वो बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। शहर के 2 टीचिंग अस्पतालों में सिर्फ इस कोरोना वबा के दौरान जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो लेबॉरेटरीज हैं वो इस्टेब्लिश की थी ताकि कोरोना वायरस के तशखीसी टेस्ट हो सकें। जनरल अस्पताल और जिला अस्पताल दोनों अस्पतालों में जो तशखीसी किट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को बार बार इस्तदा के बावजूद अभी तक किट्स की फराहमी जो है उसका कोई इंतजाम नहीं हो सका। इसी तरह जो टीचिंग अस्पतालों में ज़ेर इलाज जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं
उनमें से 150 से ज्यादा पेशेंट जो हैं वो इस वक्त भी सीरियस हालत में हैं, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए जो एक्सटेमरा इंजेक्शन है वो 10 रोज से जो है वो उसकी अदम दस्तियाबी की वजह से मरीज जो है उनकी जान जो है वो खतरे में है और उनको ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अभी तक ये इंजेक्शन जो है वो फराहम करने में भी कामयाब नहीं हो सका। जाहिद साहब, इंजेक्शन नहीं है, ये किट्स नहीं है, इतनी लापरवाही क्यों दिखाई जा रही है आखिर? जी बिल्कुल, ये जिस वक्त जनवरी में जब ये फोर्सी किया गया था कि लाहौर में सूबे भर में जो है वो न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में भी जो है वो कोरोना वायरस के केसेस सामने आ सकते हैं, तो उस वक्त जो है वो ये प्रेपरेशन का मशवरा दिया गया था माहिरीन की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को। लेकिन तमाम जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं शहर में उनमें PCR मशीनें मौजूद होने के बावजूद ये जो टेस्ट है उसके लिए कोई बर वक्त जो है वो प्रेपरेशन नहीं की गई थी। सिर्फ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में अपनी एक लेबॉरेटरी जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया था और बाद में मजीद 2 लेबॉरेटरीज जो है वो लाहौर में इस्टेब्लिश की गई प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जाने से, लेकिन टीचिंग अस्पतालों में कोई भी लैब इस्टेब्लिश नहीं की गई। और जब कोरोना वबा फैल गई तो उसके बाद जनरल और जिला अस्पताल में जो है ये लेबॉरेटरीज जो है उनको फाल किया गया, लेकिन किट्स ना होने की वजह से अब ये भी दोनों जो है वो आर्थिक तौर पर बंद हो गई हैं और वहाँ पे भी अब टेस्ट नहीं हो रहे और तमाम तर जो पेशेंट का लोड है वो इस वक्त प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जो शहर में कायम लेबॉरेटरीज हैं उनके ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गया है। तमाम टीचिंग अस्पताल अब वहाँ पे अपने टेस्ट भेज रहे हैं, जिसमें न सिर्फ जो है वो टेस्ट कंडक्ट करने में बल्कि उनके रिजल्ट आने में भी ताखीर का सामना करना पड़ता है, जिससे खमियाजा मरीज भुगत रहे हैं। खमियाजा मरीज भुगत रहे हैं। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला का सरकारी दफातर में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। बगैर मास्क किसी को दफ्तर में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं। कहा गया कि मास्क पहनने की पाबंदी से कोई भी शख्स मुस्तस्ना नहीं होगा। सरकारी दफातर में काम आने वाले शहरियों को भी मास्क लाजमी पहनना होगा। मास्क पहनने की पाबंदी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्मान बुज़ार ने वाज़ेह बता दिया है, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की आदत कोरोना से महफूज रखेगी। कोरोना का फैलाव कम करने के लिए एहतियात बेहद जरूरी है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डाकुओं और चोरों ने कैमरों से अपनी शनाख्त छुपाने के लिए भी मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मास्क पहने डाकू और चोर पुलिस की पहुंच से ताहाल दूर हैं। सब्ज़ाजार में भी मास्क पहने चोर ने गाड़ी चोरी कर ली है। CCTV फुटेज के बावजूद ताहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, जबकि अब मास्क का इस्तेमाल चोर करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जान लेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा। बिल्कुल, शहर के अंदर जहां पे कोरोना वायरस का खदशा बढ़ता जा रहा है वहीं पे मास्क पहनना जो शहरियों ने शुरू किया, डाकू चोर जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं और इसका इस्तेमाल वो कोरोना से बचने के साथ साथ जो कैमरास की फुटेज है, जो CCTV कैमरास हैं उससे अपनी शनाख्त छुपाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह की मुतअद्दिद वारदातें जो हैं वो मंजरे आम पे आई हैं। गुज़िश्ता रोज़ सब्ज़ाजार के इलाके में भी एक गाड़ी जो थी घर के बाहर से चोरी कर ली गई और जिस घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी थी जो कि चोर रात के वक्त अंधेरे में आया, जिसने मास्क पहना हुआ था और मास्क पहनकर उसने चंद सेकंड के अंदर ही गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी को वहाँ से चोरी करके फरार हो गया। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दूसरी जानिब शहर में ऐसी मुतअद्दिद जो वारदातें हो चुकी हैं जिसके अंदर डाकू या चोर अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी शनाख्त जो है पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बनी हुई है। पुलिस काम का कहना है कि इस हवाले से वर्किंग की जा रही है और बैक ट्रैक करके ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामपुरा में डकैती, मुसल्लह डाकुओं ने शहरी को नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया है। इस्लामपुरा के इलाके बैंक रोड पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी जुबैर खान को लूट लिया। डाकू जुबैर खान से 12,000 की नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई। CCTV फुटेज में डाकू को लूटमार करते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। हाईकोर्ट ने सजाए मौत के 2 कैदी बरी कर दिए हैं। जस्टिस सरदार नईम और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने फैसला सुना दिया। सजाए मौत के कैदी मतलूब अहमद और मोहम्मद रशीद को बरी करने का हुक्म दे दिया गया है। ट्रायल कोर्ट कसूर ने मेरिट से हटकर मौत की सजा सुनाई थी। उस्मान नसीम एडवोकेट की जानिब से ये इस्तदा की गई।
रुख करेंगे हाई कोर्ट का। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। कमिश्नर डॉक्टर सैफ अंजुम और डिप्टी कमिश्नर अदालत पेश हो गए। कमिश्नर और डीसी को अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए 2 बजे तक की मोहलत दे दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम, डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजार समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर 2 बजे तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस शाद वहीद ने मंसूर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने मजांग के इलाके में सल्वेशन आर्मी ट्रस्ट की अराजी खरीदने के लिए मुआहदा किया और 50 मिलियन की रकम भी अदा की और इस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने के लिए उन्होंने मॉडल टाउन के सब रजिस्ट्रार को दरख्वास्त दी, लेकिन उन्होंने रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और अदालत ने इस मुआहदे को रजिस्टर करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक उस हुक्म पर अमल दरामद। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर का मतला जुज़वी तौर पर गर्द आलूद है। अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया। दिन के औकात में जून बतलाता है कि गर्मी क्या होती है और कल भी हमने देखा है कि दिन के औकात में हब्स भी महसूस किया गया और टेम्परेचर जो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा था। अगर आज हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो सुबह सवेरे जो है लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ है। अभी भी लाहौर में बादलों का राज बरकरार है। कहीं कहीं से सूरज जो है वो अपनी आबोताब दिखाने की कोशिश करता है और गर्मी जो है वो फैलाने की कोशिश करता है। आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। कहीं कहीं सूरज जो है वो निकलने की कोशिश करेगा। दिन के औकात में हवाएं चलेंगी, खासकर लाहौर और जनूबी पंजाब में। ठीक है सादिया, मौसम का हवाल बताने का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त देखते रहे सिटी पॉइंट।